हेलो जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म स्वास्थ्य का क्लासेस कोटा राजस्थान पर। आज हम यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं और वो महत्वपूर्ण चर्चा होगी हमारी जो आपकी अपकमिंग जो वैकेंसी है लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2025 जिसकी एग्जाम डेट यहाँ पर पहले से रिलीज हो चुकी है। अभी इस समय वर्तमान समय में जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं, जो विद्यार्थी लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में कई प्रकार के प्रश्न यहाँ पर उठ रहे हैं या उनके मन में कई प्रकार के डाउट यहाँ पर पढ़ते समय पैदा हो रहे हैं। तो उन्हीं डाउट को यहाँ पर क्लियर करने के लिए इस लेक्चर के माध्यम से हम जो बच्चों के मन में जो डाउट चल रहे हैं उन्हीं बातों पर यहाँ पर उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। देखिए, आप कुछ बच्चे हैं जिनका पहला क्वेश्चन है कि सर एग्जाम की डेट में कोई बदलाव होगा क्या, उस पर भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। दूसरा, सर एग्जाम अगर होगा तो कितनी सीटों पर होगा। तीसरा यहाँ पर जो डाउट है बच्चों को वो ये है कि सर नोटिफिकेशन कब रिलीज होगा, ठीक है, या फिर एग्जाम डेट में अगर बदलाव होगा तो वो कितना हो सकता है। इन्हीं कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर हम बात करेंगे आज पर इस लेक्चर के माध्यम से। ज्यादा समय आपका मैं लूंगा नहीं क्योंकि समय सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्व अगर किसी बात को अभी वर्तमान समय में कोई विद्यार्थी को अगर देना चाहिए तो वो होगा आपका समय। चलिए देखिए, पहला जो प्रश्न है हमारा कि एग्जाम पोस्टपोन होगा क्या, ये पहला क्वेश्चन है। यानी क्या एग्जाम के डेट में बदलाव होगा क्या सर, ये पहला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इस क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, आप बिल्कुल लॉजिक के साथ, कोई कारण के साथ यहाँ पर हम इस बात को देखेंगे। सर एग्जाम डेट में कोई बदलाव होगा, जी हाँ। यहाँ पर अगर हम बात करें कि एग्जाम डेट में कोई बदलाव होगा तो वो जवाब आपका होगा, यहाँ पर मेरा जो जवाब होगा नहीं। यहाँ पर आपकी परीक्षा तिथि में किसी प्रकार का कोई बदलाव होने के आसार इस समय नहीं दिख रहे हैं। बहुत कम चांस है कि आपकी एग्जाम डेट में क्या होगा, बदलाव। कारण इसका यह है कि देखिए, आप अगर एग्जाम डेट में अगर किसी प्रकार का कोई बदलाव अगर होता तो वो तब होता जब आपको पहले से एग्जाम डेट फिक्स नहीं की होती। लेकिन अगर हम कहें राजस्थान अधीनस्थ की बोर्ड की अगर हम बोर्ड की बात करें हम, तो उन्होंने यहाँ पर एक कैलेंडर जो जारी किया था, वहां पर एग्जाम जो कैलेंडर जारी किया उसमें आपको लास्ट ईयर अक्टूबर, ठीक है, यानी अगर हम बात करें 24 की तो 24 के अक्टूबर के महीने में उन्होंने जो कैलेंडर जारी किया उसमें लैब असिस्टेंट की एग्जाम की डेट यहाँ पर कंफर्म कर दी थी और शायद वो एग्जाम की डेट 2, 3, 4 कुछ ऐसे करी थी, ठीक है। लेकिन उसमें थोड़ा सा उन्होंने बदलाव करके सिंगल शिफ्ट के हिसाब से या सिंगल डे के हिसाब से उन्होंने उस एग्जाम की डेट फिक्स कर दी, संशोधन करके, और वो कितनी है 2 नवंबर और 2025, यानी नवंबर में एग्जाम की डेट यहाँ पर फिक्स है। तो बहुत कम चांस है कि यहाँ पर आपकी एग्जाम डेट रिलीज हो, क्योंकि एग्जाम डेट जो है, सॉरी माफी चाहते हैं, एग्जाम डेट चेंज हो, क्योंकि एग्जाम डेट आपके एक साल से, यानी कहने का मतलब 24 में रिलीज हो गई थी। अभी साल भर मान के चलो उनको कि साल भर पहले आपको ये चीज पता लग गई थी कि एग्जाम हमारा कब होना है, 2 नवंबर। तो पहली बात तो ऐसे बच्चे, ऐसे विद्यार्थी जिनके मन में ऐसा, दिमाग में ऐसा कचरा चल रहा है कि सर एग्जाम डेट चेंज होगी क्या, तो बिल्कुल भी नहीं होगी। बहुत कम चांस है कि एग्जाम डेट क्या हो, यहाँ पर चेंज हो। लेकिन अगर हम कहें इस समय तो लगभग ये मानो 90.99% यहाँ पर मैं कहूंगा कि नहीं होगी। उसका कारण मैंने बता दिया कि किसी भी एग्जाम की डेट अगर आपको साल भर पहले बता दी जाए तो फिर उसका कोई चांस नहीं है कि वो चेंज हो सकती है, ठीक है। रही बात आपके नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं। देखिए, आप अगर नोटिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो नोटिफिकेशन में अगर कुछ देरी होगी तो उसकी देरी का भी कारण है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन में देरी होगा उसका कोई कारण है। देखिए, आप ये बात मैंने नहीं बताई, ये बात पहले यहाँ पर हमारे जो राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड की जो अध्यक्ष है श्रीमान आलोक राज जी, उन्होंने ये बात बता दी है और उन्होंने कहा है कि इस समय वर्तमान समय जब भी उन्होंने ये ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी तो लगभग यूं मान के चलो आप जुलाई के फर्स्ट वीक, ठीक है, या सेकेंड वीक में उन्होंने जो डिटेल दी थी वो ये थी कि हमारे पास अभी वर्तमान समय में जो है 103 सीटें उपलब्ध हैं और इन 103 सीटों में जो उपलब्ध है उनके पास, तो उसमें एग्जाम अगर हम करवाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के साथ नाइंसाफी होगी, ये बात उन्होंने कही है। तो उनका प्रयास है कि 900 प्लस सीटें, 900 मान के चलो आप, 900 प्लस सीटें यहाँ पर वर्तमान समय में रिक्त हैं, खाली चल रही है। कहां पर? शिक्षा विभाग पर। अगर शिक्षा विभाग उन 900 पोस्टों को उपलब्ध अगर करवाता है तब हम क्या करेंगे साहब कि यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, एग्जाम आयोजित करवाएंगे सेम डेट पर, लेकिन सीटें बढ़ाने का प्रयास उनका चल रहा है, उन्होंने ये बात कही है। और अगर आपका एग्जाम होगा
तो वो लगभग कितने पोस्टों में होगा? 1000। उससे कम भी हो सकती है और उससे कुछ बढ़ भी सकती है। ठीक है, इतनी सी बात आप भी समझ रहे हो। तो यहाँ पर जो है ना, पहला डाउट, दूसरा डाउट मैंने आपको बता दिया। और सीट की अगर हम बात करें, कुछ बच्चों के मन में जो क्वेश्चन है वो है कि सर सीट तो वो अंडर 1000 आपकी रहने वाली है, यानी 1000 से कुछ सीटें ज्यादा भी हो सकती है और 1000 के अंदर अंदर आपकी वैकेंसी आनी है। तो ये कुछ डाउट थे जो बच्चों को मैंने बता दी। ठीक है, अब आप कहोगे सर नोटिफिकेशन में देरी क्यों हो रही है? तो देरी होने का कारण क्या है कि अभी शिक्षा विभाग जो है उसमें रिक्त सीटें चल रही, और अगर शिक्षा विभाग में रिक्त सीटें चल रही है तो शिक्षा विभाग पहले डिटेल भेजेगा अधीनस्थ बोर्ड को, और अधीनस्थ बोर्ड को डिटेल भेजने के बाद वो उनका प्रोसेस करेंगे, और प्रोसेस करने के बाद ही एग्जाम की का नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज होगा। अगर मैं कहूँ एक जो गलती यहाँ पर हो रही है वो ये है, जो विद्यार्थियों के हित में नहीं है ना, वो ये है कि विद्यार्थियों की हित वाली बात क्या नहीं है बेटा। यहाँ पर देखो आप, जब अक्टूबर में एग्जाम जब मतलब एग्जाम डेट जब रिलीज हुई तो कायदे से तो ये होना चाहिए कि जब कभी भी एग्जाम डेट अगर रिलीज हो जाती है तो एग्जाम डेट के साथ साथ मेरा मानना है कि उसके साथ साथ यहाँ पर है ना एक जो शब्द कहेंगे सीट मैट्रिक्स। सीट मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि आपको टोटल कितनी सीटों में एग्जाम कंडक्ट करवाना है या कितने टोटल सीटों में यहाँ पर एग्जाम आयोजित होगा, वो बात अगर पहले बता दिए तो इससे विद्यार्थियों को परेशानी नहीं होती और विद्यार्थियों को ये चीज मालूम है कि हमें किस एग्जाम की कितनी तैयारी करनी है। क्योंकि वर्तमान समय में अगर मैं विशेषकर राजस्थान की बात मैं करूंगा तो राजस्थान में बम्पर भर्तियां चल रही है। जैसे अगर कुछ बच्चे हैं, जैसे अभी मैं अगर मान लो बात करूं अभी की हाल की सबसे बड़ी भर्ती है तो वो फोर्थ ग्रेड की है। ठीक है, और फोर्थ ग्रेड की भर्ती की अगर हम बात करें तो लगभग यहाँ पर 53-54 पोस्टें यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो अगर हमें ये चीज मालूम हो जाए ना कि कौन से एग्जाम या कौन सी वैकेंसी में कितनी सीटें हैं, तो उससे थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि विद्यार्थियों की हित वाली बात होगी। बाकी अधीनस्थ बोर्ड के बारे में या फिर मैं राज्य सरकार के बारे में ऐसे कोई शब्द नहीं कहना चाहूंगा, जो उनको अच्छा लगता है वो कर ही रहे। और अभी अगर आप देखो आरपीएससी का, तो आरपीएससी का शेड्यूल मुझे बहुत अच्छा लगा। एक प्लस पॉइंट ये भी है कि इस समय राज्य सरकार जो है ना, उन्होंने एक प्लस पॉइंट वाली जो बात कर रखी वो ये है, मुझे सबसे बढ़िया लगी ये बात कि अभी आप देखोगे कि राज्य सरकार ने एक यहाँ पर एक रूल या एक नियम या आप ऐसे मानो या उनकी जो योजना है वो ये है कि हम हर वैकेंसी को यहाँ पर साल भर के बाद करेंगे एग्जाम। जैसे इस साल 25 में जो वैकेंसी हुई उसको आप वो कहाँ पर कंडक्ट करवाएंगे? 26 में। जैसे इसका एग्जाम्पल है हमारे आरपीएससी आयोग ने अभी वर्तमान समय में फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो गया, सेकंड ग्रेड का अपकमिंग एग्जाम है, लेकिन वो एग्जाम अभी कंप्लीट, जैसे फर्स्ट ग्रेड का कंप्लीट हो गया, सेकंड का भी अभी हो जाएगा सितंबर में, तो उससे पहले उन्होंने वैकेंसी रिलीज कर दी है। और वैकेंसी रिलीज करने के साथ साथ उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म की डेट और सबसे बड़ी बात जो है ना वो उन्होंने क्या बता दिया? सीट मैट्रिक्स। क्या बता दिया? सीट मैट्रिक्स। तो एक बात तो यहाँ पर ये कॉमन है कि आने वाले समय में प्रयोगशाला सह की वैकेंसी भी हमारी आएगी भाई। 25 की तो 24 की तो पेंडिंग है, सही हो सकता है 25 में भी नई वैकेंसी यहाँ पर हमारी रिलीज हो। तो एक चीज तो आप ध्यान रखो कि मैं तैयारी तो प्रॉपर करनी है, ठीक है, और तैयारी करने के लिए मैं बिल्कुल तैयार रहना है, वो अलग विषय है। जैसे कुछ बच्चे हैं जिनके मन में डाउट है, और एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर मैं लगातार 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, बीएससी फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर में आ गया, फिर भी मेरा कुछ नहीं हुआ, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। तो बेटा जब आप बीएससी कर रहे थे तब सरकार यानी स्टेट जो गवर्नमेंट है हमारी, उसके चुनाव के इलेक्शन हुए, ठीक है ना, इलेक्शन हुए तो कुछ प्रोसेस वो भी होता है। सरकार जब बैठती है तो उनका भी खुद का प्रोसेस होता है, उनके खुद के चेयरमैन होते हैं, उनका खुद का आयोग होता है, तो उनमें भी सब में ही समय लगता है, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तो अगर समय हमारा चल रहा है तो आपको तो तैयारी करनी चाहिए, तो ये बनी में आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर नोटिफिकेशन की, तो देखिए नोटिफिकेशन संबंधित मैं आपको एक आंकड़ा जो बता रहा हूँ वो और बता देता हूँ, ताकि आपके मन में कोई जो डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। देखिए आप उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए आप, चलिए मैं यहाँ पर अगर 22 की बात आपसे करूंगा, ठीक है, 22 की बात करूंगा, तो मैं देखिए हमारे संसाधन का यहाँ पर अभाव हो सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा फीलिंग्स को समझने की कोशिश कीजिए कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। आज एक डस्टर लाएंगे मार्केट में जाके, ठीक है, अभी डस्टर का अभाव है हमारे पास। चलो देखो आप, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, जो देखो ये डाटा मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया है, उसी डाटा से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आप, अगर हम यहाँ पर लैब असिस्टेंट यानी जो हमारा प्रयोगशाला साइट का जो एग्जाम है उसको अगर हम कंपैरिजन करेंगे, और कंपैरिजन कब से करेंगे उसको, 2022 से, ठीक है,
तो 22 में भी ऐसा हुआ है। देखिए आप 22 की अगर हम बात करें तो 22 में जो यहाँ पर एग्जाम कैलेंडर आया था, किसका, अधीनस्थ बोर्ड का जो एग्जाम कैलेंडर यहाँ पर आया था, तो उस एग्जाम कैलेंडर में जो पहले एग्जाम की डेट थी वो कितनी थी, 4 जून। ठीक है, कितनी थी, 4 जून थी। लेकिन क्या हुआ बाद में कि 22 के मार्च में नोटिफिकेशन आया। ठीक है, 22 के मार्च में नोटिफिकेशन आया, और मार्च में जब नोटिफिकेशन आया तब डेट कितनी थी, 16 मार्च। ठीक है, 16 मार्च 2022 को लेब असिस्टेंट 22 का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ। ठीक है, और उसके साथ ही आपको क्या बताया गया था, सीट मैट्रिक्स और एग्जाम डेट। जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज हुआ तो डेट चेंज हुई, और डेट चेंज हुई तो डेट गई साहब जून में 28 और 29 और 30 जून को एग्जाम आयोजित हुआ। पहली बात ये। तो मुझे एक बात बताओ कि कुछ बच्चे जो इस समय वर्तमान समय में ये चीज समझ रहे हैं कि सर एग्जाम डेट चेंज होगी, मान लो किसी कारण से मैंने शब्द लिख दिया कि नोटिफिकेशन आने में थोड़ी देरी हो जाएगी, और देरी अगर होती है तो बहुत कम चांस है कि एग्जाम डेट आपकी बढ़ेगी, और अगर एग्जाम डेट बढ़ेगी तो उसमें भी हम बात यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए अगर हम 22 का कंपैरिजन करेंगे तो एग्जाम डेट कितने दिन बढ़ी है, केवल 20-22 दिन। ठीक है, 4 जून को पहले एग्जाम डेट थी और वो बढ़ के कब हो गई, 28-29, तो 20 से 25 दिन का क्या है आपका एग्जाम शेड्यूल रहा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे मार्च में जब नोटिफिकेशन रिलीज जब हुआ है ना, तब कितने दिन थे, 100 प्लस दिन मानो आप, 105 दिन उस समय थे इस एग्जाम की डेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम जो हमारे नोटिफिकेशन है, अगर मान लो अभी अगस्त चल रहा है, ठीक है, अगर मान लो अगस्त के लास्ट तक या अगस्त के मध्य तक, ठीक है, मिडिल टाइम तक अगर मान लो नोटिफिकेशन रिलीज होता है, तब भी यहाँ पर है ना राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के पास पर्याप्त समय है एग्जाम की तैयारी, सिटिंग अरेंजमेंट के लिए। किसके लिए, सिटिंग अरेंजमेंट के लिए। दूसरा, मैं अगर कहूं आपसे तो यहां पर ये नोटिफिकेशन वाली बात होगी, अगर किसी प्रकार से नोटिफिकेशन में अगर मान लो देरी अगर होती है तो यहां पर है ना जो कुछ विंडो है जो खाली है। विंडो का मतलब होता है जहां पर एग्जाम डेट को आगे ले जाया जा सकता है। लेकिन देख लीजिए आप 22 का एग्जाम जब हुआ तो केवल मात्र 20-25 दिन बढ़े थे। अगर हम इसको कंपैरिजन करें और 25 में भी अगर एग्जाम डेट चेंज होती है, ध्यान रखें आप, एग्जाम डेट बाई चांस 99% चांस है कि एग्जाम जो है डेट रिलीज मतलब वो नहीं होगी चेंज। अगर चेंज अगर होती है तो एक अगर हम कहें, यहाँ पर मैंने लिखा था वो डाटा, देखो बिना डाटा के हम बात नहीं करेंगे, तो आप देखो एक तो पहले से डेट हमारी है 2 नवंबर। ठीक है, तो 2 सप्ताह यानी 2 वीक जो हमारे हैं वहां पर है ना थोड़ा सा विंडो खाली है। पहली बात ये किसका, राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड का, क्योंकि नवंबर में 2-3 एग्जाम होने हैं। अगर बाई चांस नहीं हुआ तो 2 वीक है, और 2 वीक का मतलब कितने दिन हो गए, 14 से 15 दिन। अगर बाई चांस एग्जाम डेट में कुछ चेंज हुआ तो आपका एग्जाम डेट जो है वो मुश्किल से 2 सप्ताह या 3 सप्ताह, इससे आगे नहीं जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम। अगर उसके बाद अगर हम कहें तो अगर इसमें भी अगर एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ तो दिसंबर में नहीं होगा, क्योंकि दिसंबर में विंडो खाली नहीं है, बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम होंगे। जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, राजस्थान के जितने भी विद्यार्थी जो छोटी कक्षाओं में 12th तक के बच्चे, उनके एग्जाम आपको पता है हाफ ईयरली एग्जाम होंगे। और हाफ ईयरली एग्जाम अगर होंगे तो जो हमारे हमारे शिक्षण संस्थान हैं, जो डाइट है हमारी, वो सब, और जो स्कूल के टीचर्स है वो सब क्या करेंगे, एग्जाम लेने की तैयारियां वहां पर करेंगे। तो हमारा क्या है कि इसमें भी विंडो खाली नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें तो जनवरी की बात करेंगे, तो जनवरी में जो टीचर का 3rd ग्रेड का एग्जाम है उससे पहले यहाँ पर फिर 2 वीक यानी 2 सप्ताह जो हमारे है उसकी विंडो खाली है। तो हो सकता है एग्जाम उस समय हो सकता है, ऐसी यहाँ पर संभावनाएं हैं। लेकिन मैं आपसे ये सब डाटा देने के बाद मैं आपसे यही कहूंगा कि यहाँ पर आप इस बात को अपने दिमाग में बिठा लें कि एग्जाम डेट जो है उसके बढ़ने के कोई चांस नहीं है। जो भी विद्यार्थी इस समय तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी रेगुलर रखें, क्योंकि आज की डेट की अगर हम बात करें तो 1 अगस्त हो गया, और अगर हम आगे देखें तो केवल मात्र अगस्त के अकॉर्डिंग आपके पास कितने दिन है, 90 दिन, और ये 90 दिन हमारे हैं, हमसे इसको कोई नहीं छीन सकता। तो ऐसी अफवाहों में, ऐसी बातों में आप ध्यान ना दें, अपनी पढ़ाई रेगुलर करें, एमसीक्यू क्वेश्चन करते रहे, सब्जेक्ट को कंप्लीट करते रहे। ठीक है, इससे ज्यादा मैं डिटेल में आपको ये बातें नहीं बता पाऊंगा,
इतना जो मैंने बताया सोच समझ के अच्छे से तरीके से सारी बातें देख के आपको बताया कि अगर एग्जाम अगर डेट की चेंज होता है तो कितना हो सकता है, वो सारी डिटेल मैंने 22 के अकॉर्डिंग आपको बता दी है। और जो 25 में वर्तमान समय में जो एग्जाम डेट फिक्स है वो बातें आप सब जानते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो लेक्चर मैंने आज का बनाया आपके लिए ये आपको काफी हेल्प करेगा। इसके बाद बच्चे के मन में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और विदाउट डाउट यानी भाई देखो वो वाली बात है, पढ़ोगे तो बढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो रुकोगे। अगर आप इन्हीं बातों को लेके अगर बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। क्या होगा, अचानक से नोटिफिकेशन रिलीज होगा, फिर एग्जाम डेट आ जाएगी, फिर आपको वही परेशानी आ जाएगी। इसलिए अपने आप में संयम बनाए रखें और समय का इंतजार करें। जो बच्चे लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, जब तुमने मान लो 12 महीने 14 15 16 महीने जब इंतजार अगर कर लिया तो 1-2 महीने के इंतजार से तुम्हें कोई ज्यादा खास फर्क पड़ेगा नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर बाई चांस एग्जाम डेट अगर चेंज होती है तब भी उसमें अपना ही फायदा है। अगर 20 दिन भी बढ़ गए तो आपको रिवीजन के मिल गए, 30 दिन भी बढ़ गए तब भी आपको मतलब क्या है रिवीजन का टाइम मिल गया, हमें समय मिल गया पढ़ने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि 25 का एग्जाम 27 में हो, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इस असंबंध की स्थिति में ना रहे, थोड़ा इससे दूर रहें और अपने माइंड सेट को उस तरीके से तैयार करें, अपना प्लान जो है उस पर रेगुलर काम करें, है ना। और इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से सबसे पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री का मैंने बेसिक एक लेक्चर बनाया था सॉलिड स्टेट, उसमें भी कई बच्चों को क्या सर सिलेबस से बाहर है, आउट ऑफ सिलेबस से, तो सारी बातें अभी क्लियर नहीं हुई है। ये सब चीजें कब क्लियर होगी, जब आपका नोटिफिकेशन रिलीज होगा। जब तक नोटिफिकेशन रिलीज नहीं होगा तब तक आप 22 के जो हमारा नोटिफिकेशन था उसको फॉलो करें, उसी को माने और उसी स्तर पर आपकी तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।